बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। लाल बहादुर शास्त्री देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कृषि व्यवस्था के साथ साथ युद्ध व्यवस्था को भी नीति अपनाई थी। जैसे देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, भारत लगभग 190 साल तक गुलाम था। उसके बाद जो है नेहरू बने प्रधानमंत्री। नेहरू के बाद जो है वो आए थे शास्त्री जी, और शास्त्री के बाद इंदिरा। तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि पहले ही नेहरू जी के मंत्रिमंडल के काल में जो देश के याद रखना है मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके थे, रेलवे मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। रेल हादसा हो जाने के कारण शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके अकॉर्डिंग शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी मृत्यु हो गई थी तब। उसके बाद शास्त्री जी एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जानते हैं शास्त्री जी, आप जानते हो कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसी तरह से 2 अक्टूबर 1904 को जो है वो हमारे शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। और एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक किसान थे और अपने जीवन काल में लंबे समय तक देश के लिए संघर्ष में सहयोग दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कब और कैसे हुआ, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि शास्त्री जी का मृत्यु कैसे हुआ। क्योंकि रूस की राजधानी ताशकंद में जब हमारे शास्त्री जी गए थे 1965 की लड़ाई के बाद समझौता करने के लिए कि भारत पाकिस्तान एक रहेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, उसी के दौरान जो है उनकी रहस्य में कोई लोग कहते हैं कि खाने में जहर मिला के दे दिया गया था। क्योंकि रसिया की राजधानी ताशकंद में एक होटल में बंद कमरे में शास्त्री जी खाना खाए और खाना खाने के बाद उनकी अगले दिन जो है उनको मृत्यु पाया गया। तो ये भी कुछ लोगों का मानना है कि उनको जहर दे करके उनको मार दिया गया था। शास्त्री जी ने देश की आजादी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया। अगर आप बात करेंगे ईमानदार नेताओं में तो सब प्रथम नंबर पे आता था शास्त्री जी। शास्त्री जी एक ऐसे युवा नेता थे, एक ऐसे देश के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने देश की आजादी को आजादी समझा। जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी से ये बोला गया कि पंजाब नेशनल बैंक से जितना भी आपने लोन लिया है हम उसको माफ कर देते हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, जो मेरे हस्बैंड के पीएफ जो मेरे उनके हस्बैंड के जो आते थे, जो पैसे आते थे, आमदनी आती थी, जो मर चुके थे, उसके बाद जो उनका पेंशन आना चालू हुआ उसी से उनकी पत्नी जो है जो अपना कटवाती चली गई लोन को। तो ऐसे नेता थे जिन्होंने लोन में अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कब हुआ था? 1966 में। क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी 65 के युद्ध को शांत करने के लिए शांति करने के बाद जो है पाकिस्तान के बनर्जी अली भुट्टो और हमारे जो है भारत के लाल बहादुर शास्त्री दोनों का वार्तालाप होना था एक ताशकंद की रूस की राजधानी में, लेकिन वो हो नहीं पाया और उसके अगले दिन उनकी मृत्यु पाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी किस पार्टी के नेता थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगर कोई लोग कहता है कि कांग्रेस ऐसी है कांग्रेस वैसी, तो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी सही है, चलाने का तरीका देश के अकॉर्डिंग अपने अपने लोगों में आता है। और बात करें कांग्रेस के बारे में तो पहले के नेता जो थे तो कांग्रेस में वो टोपी सिल के पहनते थे, मगर आज के जो नेता है कांग्रेस में टोपी छीन के पहनते। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के कितने पुत्र थे याद रखना है? 4 पुत्र थे। हाँ, एक हरि कृष्ण, दूसरा अनिल, तीसरा सुनील, अशोक, चौथा लाल बहादुर। पत्नी का क्या नाम था? ललिता शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के प्रमुख नारे क्या थे? जय जवान जय किसान। जब भारत का पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 4 बार युद्ध हुआ था, आपको पता होगा 1947, 1965, 71 और 99। तो 65 की लड़ाई में भी भारत ने बहुत ज्यादा संघर्ष छिड़ा था। क्योंकि 60 के दशक में भारत में 60 के दशक में अनेक समस्याएं थी। बंगाल में अकाल पड़ गया था जिसमें काफी सारे किसान जैसे सूखा पड़ गया था, काफी सारे लोग मर गए थे। त्राही त्राही चल रहा था बंगाल के अंदर में, बिहार बंगाल में सूखा जैसा हालत हो गया था 1960 के दशक में, जिसमें हरित क्रांति का निर्माण किया गया था 1960 में। याद रखना है 1960 में यानी 62 में भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया था। भारत उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उस टाइम में अकाल पड़ गया था। 1965 में भारत ने संघर्ष किया और शास्त्री जी उस टाइम में हमारे नेता बने और भारत में शास्त्री जी ने जीत दिलाई थी। जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें तो उन्होंने सेनाओं को और किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए जय जवान जय किसान, उन जवानों को जय जो लड़ाई कर रहे हैं, उन किसानों को जय जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो जय जवान का और जय किसान का नारा शास्त्री जी दिया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।